Hello everyone, I am Anisha. Welcome all of you to my channel, that is Virtual Classes. So today in this video we are going to continue your chapter number 2 that we have already started. If you haven't watched the first part, kindly watch that. Okay, the link is given in the description box. यहाँ पे हम इस चैप्टर जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे. आपका सेकंड पार्ट होगा. अगर आपने पहला पार्ट देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा. ठीक है, और आज का ये जो क्लास है इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में होने वाली है. अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वाली सुननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर वहाँ से आप देख लीजिएगा. ऑलराइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, कल हमने पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा ना कि ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के बारे में हमने पढ़ा. कैसे सब्सटेंस एसिड से कौन से सब्सटेंस एसिड होते हैं, कौन से सब्सटेंस बेसिक होते हैं, है कि नहीं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, तो उसके बारे में हमने जाना था. और हमने भी ये भी जाना था कि एक नेचुरल इंडिकेटर जो रोज़ को भी हम क्या बना सकते हैं, एसिड बेसिक इंडिकेटर, है कि नहीं. तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे अब हल्दी को. ठीक है, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, की हल्दी को हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जैसे रोज़ के केस में हमने क्या किया था, रोज़ के एक्सट्रैक्ट को यूज़ करके हमने यूज़ किया था ना, एसिडिक भी हम चेक कर रहे थे और बेसिक भी हम चेक कर रहे थे, है कि नहीं. तो यहाँ पे अब देखते हैं हल्दी को यूज़ करके हम एसिडिक चेक कर सकते हैं या फिर बेसिक चेक कर सकते हैं. ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं. वी हैव यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1. कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स. फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो हमने जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का यूज़ किया था जब हमने एक्टिविटी किया था 2.1 का, आपको याद होगा ना. तो जैसे वैसे ही पेपर स्ट्रिप हम किसी और चीज़ का भी बना सकते हैं क्या, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर. जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल्दी को, ठीक है, टर्मरिक को हम टर्मरिक की स्ट्रिप्स बनाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे वो जो सैम्पल सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसको डाल के देखेंगे कि चेंज आता है या नहीं आता है. ठीक है, तो इसके लिए हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं एक्टिविटी को. ओके, अब देखिए ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो अब देखो थियोरेटिकल ही पॉसिबल है. तो जब आप एक्टिविटी एक्चुअल में करोगे तो ध्यान से करना, ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ आएगा. ऑलराइट, तो टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक हल्दी इन अ पेट्री डिश और कंटेनर और एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट. यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक. तो आप फ्रेश टर्मरिक भी ले सकते हो, मतलब फ्रेश हल्दी भी ले सकते हो या फिर पाउडर भी ले सकते हो. और इस तरह की डिश में या फिर कांच के बर्तन में या फिर कंटेनर में, ठीक है, जो थोड़ा सा ओपन हो, तो उस पर आप क्या करना, उस पर हल्दी डालना और फिर थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लेना. ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के आप इसका पेस्ट बना लेना अच्छे से. तो उसके बाद हमें क्या करना है, केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर. तो यहाँ पे आपको एक फिल्टर पेपर लेना है या फिर आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, पतला कपड़ा. ठीक है, तो अगर आपके पास फ़िल्टर पेपर अवेलेबल है तो फ़िल्टर पेपर ले सकते हैं या फिर आप कॉटन की बहुत सी पतली वाली कपड़े, ठीक है, पतली वाली कपड़े आप लेके यहाँ पे इसको भिगो देना. ठीक है, इसमें आप डिप कर देना इसके अंदर, जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है ना. तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई. तो इसको आप फिर से निकाल के आप इसको सुखाने के लिए रख देना. तो कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेस्ट. उसके बाद निकालने के बाद जब ये सूख जाएगा, इनको जैसे ये पूरा पेपर होगा ना, इसको जैसे काट के ऐसे स्ट्रिप्स में आप काट लेना. ठीक है, अब इन स्ट्रिप्स को हम क्या यूज़ करेंगे, एज एन इंडिकेटर, है कि नहीं. तो अब देखते हैं आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं. तो यूजिंग अ ड्रॉपर, okay, using a dropper, put a drop of each of the sample used in activity 2.1 one by one on separate piece of turmeric paper. तो हमारे पास जो सैम्पल्स है, हमने जो यूज़ किया था हमारे एक्टिविटी 2.1 के लिए, वो सारे सैम्पल्स अब क्या करना, एक एक करके इस टर्मरिक पेस्ट में जो टर्मरिक का जो पेपर है हमने जो बनाया है यहाँ पे, है ना, तो उस पर आपको एक एक करके सारे ड्रॉपर्स को डालना है. ठीक है, सारे एक एक बूंद सब में डालना है. ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे टेस्टिंग द नेचर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4. तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे. देखो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई है, ठीक है, हम 3 चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे. द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैम्पल. जैसे अगर हम उसमें नींबू का रस डालेंगे तो उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा. ठीक है, देयर विल बी नो चेंज. क्योंकि जो टर्मरिक का पेपर है, जो टर्मरिक का पेपर हमने एज एन इंडिकेटर बनाया है, उसमें आप ये फाइंड नहीं कर सकते कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है, इसके रीज़न के कारण. ठीक है, अब सोप सोल्यूशन में कोई चेंज आएगा. अगर आप उसमें सोप सोल्यूशन डालेंगे उस टर्मरिक पेपर के ऊपर, ठीक है, उसकी बूंदे थोड़ी डालेंगे तो ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होगा. ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर में ये चेंज होगा, रेडिश या फिर थोड़ा सा ब्राउन, हल्का सा, मतलब ऐसा मिक्स सा कलर होगा.
और ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रूफ करता है जो टर्मरिक पेपर है जो हमने नेचुरल इंडिकेटर के तरह से यूज़ किया था, उसमें बेसिक सब्सटेंस आपको पता लग जाता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। अब आंवला जूस तो एसिडिक है ना। अब देखो सॉल्यूशन क्या था, बेसिक था, इसलिए वो रिएक्ट कर गया, रेडिश ब्राउन कलर हमें दिख गया। अब आंवला जूस का भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर आप जैसे अपने वॉशिंग पाउडर का सॉल्यूशन था ना, हमारे पास सैंपल था, उसको करोगे तो उसमें भी आपको क्या आएगा, ये चेंज आएगा, रेडिश ब्राउन कलर का आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप लिख सकते हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसी हिसाब से आप ये टेबल को फिल कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों चेंज नहीं आया लेमन वाटर में और लेमन जूस में और आंवला जूस में, ठीक है। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डू ऑल सैंपल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर? नहीं हुआ ना, ऐसा तो लेमन और आंवला में तो हुआ ही नहीं, तो नो, ठीक है। तो ग्रुप द सैम्पल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पाउडर। तो हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, जैसे आंवला का हो गया, लेमन का हो गया, जो भी एसिडिक थे नेचर में, ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में किया था, अगर आपको याद है तो उनमें से हमने क्या क्या किया था, कौन कौन से थे आपके सैम्पल्स। तो उसमें था आंवला, टर्मरिन वाटर, उसमें क्या था, टर्मरिन वाटर था, एसिडिक था, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, विनेगर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे सोप सोल्यूशन में चेंज आया, वैसे ही बेकिंग सोडा में आपका चेंज आएगा, लाइम वाटर में आपका चेंज आएगा, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन में आपका चेंज आएगा, ठीक है। तो और जैसे टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन जो आपके ग्रुप सी में है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल इफेक्ट भी नहीं देता है। ऑलराइट, तो कंपेयर डेम विथ सैंपल इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। जैसे ग्रुप ए में कौन कौन से थे, लेमन जूस में, उसमें चेंज नहीं आएगा, आंवला जूस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, टर्मरिन वाटर जो इमली का पानी है, ठीक है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, और विनेगर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और ग्रुप बी में कौन कौन से थे, सोप सोल्यूशन था, उसमें चेंज आएगा, बेकिंग सोडा में आएगा, लाइम वाटर में आएगा, और वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन में आएगा, क्योंकि वो टर्मरिक जो है, टर्मरिक का जो स्ट्रिप्स है वो सिर्फ बेसिक के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका रीज़न है। तो कैन टर्मरिक पेपर बी यूज एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस? नहीं कर सकते क्योंकि कोई चेंज आया नहीं ना। तो डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट, तो इसमें कोई हम यूज़ नहीं कर सकते। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंस। तो सिर्फ बेसिक सब्सटेंस को ही टेस्ट करने के लिए हम टर्मरिक पेपर को यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो ये क्या हुआ, सिर्फ बेसिक इंडिकेटर हुआ, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर नहीं हुआ, सिर्फ बेस इंडिकेटर हो गया। ऑलराइट, तो however it cannot be differentiate between acidic and neutral substance। तो एसिडिक सब्सटेंस और न्यूट्रल सब्सटेंस में ये कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो ये सिर्फ रिएक्ट किसके साथ करेगा, बेसिक सब्सटेंस के साथ ही। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपकी हल्दी स्टेन लगी हुई है, ये क्या सोच रहा है, ठीक है, I got a curry stain on my white shirt on applying soap it changed its color. So wow, now I know the reason। ये आपका रीज़न पता चला। जैसे कि देखिए आपकी सब्जी, आपके कपड़े में कोई सब्जी गिर जाता है तो सब्जी में हल्दी का दाग होता है, क्योंकि हल्दी हम डालते हैं ना सब्जी जब बनाते हैं। तो अगर तुरंत आप उसमें क्या करो, आप देखना, ठीक है, अगर सब्जी गिर गया तो तुरंत आप उसमें सोप सोल्यूशन, यहाँ पे कोई साबुन, ठीक है, साबुन उससे रगड़ के देखना, उसका कलर चेंज होगा। एकदम से वो स्टेन जाएगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का वहाँ पे चेंज दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सोप सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, बेस है कि नहीं, तो उसके साथ रिएक्ट करे। सिमिलरली आप वॉशिंग पाउडर के साथ भी करोगे ना तो वैसे ही होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पे एक फैसिनेटिंग फैक्ट्स देखते हैं हल्दी के बारे में, ठीक है, टर्मरिक के बारे में। तो वाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? तो इसको हम गोल्डन स्पाइस भी क्यों बोलते? इसके कई सारे रीज़न, इसके मेडिसिनल रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है इसका मेडिसिनल रीज़न, ठीक है। तो टर्मरिक इज़ अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। देखो ये फ्रेश हल्दी है, ठीक है, तो ये जिंजर की तरह दिख रहा है ना पीसने से पहले, तो इसलिए इसको जिंजर का फैमिली बताया जा रहा है, ठीक है, अदरक की फैमिली। तो which is grown in India and other countries. A common spice in Delhi household, it has been researched for the benefits beyond the taste and color it provides to the food। देखो जैसे ही हम हमारे जो खाने में हल्दी डालते हैं, सब्जी में हल्दी डालते हैं, तो सब्जी का कलर चेंज हो जाता है ना। बिना हल्दी का सब्जी आप देखो और हल्दी वाली सब्जी देखो, कितना ज़्यादा अंतर होगा। जो हल्दी डाली है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा देखने में भी। तो ज़्यादातर डेली हमारे घर में जितनी भी सब्जी पकते हैं लगभग सब में हल्दी यूज़ होता है कि नहीं। तो टेस्ट के कारण भी यूज़ होता है और जो कलर वो फूड में प्रोवाइड करता है उसके कारण भी। इसके अलावा
In Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefit and is commonly used in several traditional home remedies. तो ये जो हल्दी का पाउडर है, ठीक है, इसको अगर हम मेडिसिन में देखें, आयुर्वेदिक सिस्टम में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है, हेल्थ बेनिफिट देता है। जैसे कि आप जब बीमार हो तो हम क्या बोलते हैं, मम्मी आपको क्या करती है, दूध में हल्दी मिला के दे देती है ताकि आपकी जो बॉडी में पेन है वो उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, होम रेमेडीज़ में इसको यूज़ करते। और जैसे कि आपको कोई फेस पैक बनाना है, फेस में आपके टैनिंग हो गई है, तो हम क्या करते हैं, बेसन के साथ हम हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डालते हैं, नींबू भी थोड़ा सा डालते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट आपके चेहरे में दिखेगा, ग्लो करेगा आपका चेहरा, है कि नहीं। तो आपने देखा होगा ना कि आपकी मम्मी या फिर आपकी दीदी ये पेस्ट वगैरह बनाते हैं तो फेस में जब लगाते हैं तो कैसे उसका इफेक्ट दिखता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन स्पाइस। टर्मरिक को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन स्पाइस। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारा ये जो चैप्टर है इसको। आई होप आपको समझ आ रहा है ना अभी तक जो भी हमने किया है। तो अश्विन क्रिएटेड, जो गेट में जा रहे थे ना अश्विन, और क्या दूसरी लड़की का नाम क्या था, कृति था, आई थिंक दैट कीर्तना या कृति कुछ ऐसा था। तो क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो अश्विन ने यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड बनाया, ठीक है, गुरु पूर्णिमा के दिन, ताकि वो अपने टीचर को ग्रेटिट्यूड दे सकते। पे ग्रेटिट्यूड मतलब उसको थैंक्स, उसका मतलब थैंक्स गिविंग कार्ड हम जिसको बोलते हैं ना, जैसे हम टीचर्स को देते हैं। तो ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर एंड ड्राइड इट। उसने क्या किया, टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई किया वाइट पेपर में, ठीक है। उसके बाद उसको फिर क्या किया, ड्राई किया। टर्मरिक पेस्ट मतलब थोड़ा सा हल्दी में पानी डाल के उसका पेस्ट को अच्छे से वाइट शीट में उसने पूरा अप्लाई कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद उसने लिखा, ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग उड़िया लैंग्वेज ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सोल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। तो उसने क्या किया, एक सोल्यूशन जो हमने 2.4 में हमने यूज़ किया था, स्पेशली जो ग्रुप बी से उसने लिया होगा, ठीक है। तो उसने उससे क्या कर दिया, उसमें सारा लिख दिया, ठीक है। तो विच सोल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। तो वो कौन सा सोल्यूशन यूज़ कर सकता है, वो सोप सोल्यूशन भी यूज़ कर सकता है कि नहीं, या फिर लाइम वाटर का सोल्यूशन भी वो यूज़ कर सकता है। तो हिज टीचर अपलोडेड हिज क्रिएटिव यूज़ ऑफ दिस कंसेप्ट। तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही उसने वो सोल्यूशन का यूज़ किया, तो यहाँ पे देखो उड़िया लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसमें मीनिंग यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आई रेस्पेक्ट माई टीचर एज सी नर्चर्ड क्यूरियोसिटी विद इन मी एंड बेस्टोड अपॉन मी द गिफ्ट ऑफ लर्निंग। आई बो माई हैड इन ग्रेटिट्यूड टू हर। तो ये थैंक्स गिविंग एक नोट है जो अश्विन ने अपनी टीचर के लिए लिखा था, ठीक है। तो टीचर ने इसकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, इसकी काफ़ी तारीफ़ की। क्यों? क्योंकि देखो उसने हल्दी का पेस्ट यूज़ किया वाइट शीट में, उसके बाद उसने सोप सोल्यूशन डाला, तो उसके बाद थोड़ा सा उसका कलर थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर आया होगा ना, जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। तो उसने कौन सा सोल्यूशन यहाँ पे यूज़ किया होगा, मेरे हिसाब से सोप सोल्यूशन हम बोल देते हैं, ठीक है। सोप सोल्यूशन में उसने वो यूज़ किया होगा लिखने के लिए। उसमें पेन को डिप करके या फिर पेंसिल को डिप करके हम ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर आपको पेंसिल की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि कुछ स्टिक, ठीक है, थोड़ी सी पतली सी स्टिक, थिन स्ट्रिप्स जैसे यूज़ उसमें डिप करके वो लिख सकता है, ठीक है। तो अब दूसरा यहाँ पे है, आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्डर मतलब खुशबू, ठीक है। ऐसी कोई खुशबू भी हम चेंज कर सकते हैं या फिर एसिड या बेसिक सब्सटेंस ऐड करके। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। ऑलराइट, तो देर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एन एसिड और बेसिक मीडियम। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, एसिड या बेसिक उसमें। तो अब यहाँ पे दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, लेट अस एक्सप्लोर मोर। अब देखो यहाँ पे ऐसे कुछ खुशबू को मतलब या फिर कोई ऑर्डर को, ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं एसिड सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस डाल के। तो हम इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। और ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर जानते हैं। Take some finely chopped onion in a container along with some strips of clean cotton clothes or filter paper। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्याज काट लेना है कंटेनर में और उसके साथ कुछ स्ट्रिप्स, ठीक है, क्लीन कॉटन पेपर का या फिर फिल्टर पेपर का आपको ले लेना है। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। तो उसके बाद क्या करना है, उस कंटेनर को आपको क्लोज कर देना है अच्छे से, ठीक है,
और उनके अंदर वो स्ट्रिप्स भी डाल के, क्लीन कॉटन क्लोथ्स या फिर फिल्टर पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, रात भर के लिए छोड़ देना है और उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखोगे फिर उसको, ठीक है। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लोथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक द ऑर्डर। तो अगर आपने कॉटन क्लोथ डाला है तो कॉटन क्लोथ को निकालिए, या फिर अगर फिल्टर पेपर डाला है तो फिल्टर पेपर को निकालिएगा, ठीक है। और उसकी स्मेल को आप चेक कीजिएगा, उसके ऑर्डर को, उसकी खुशबू, कौन सी खुशबू आ रही है उसमें से, ठीक है, फ्रेगरेंस कौन सा आ रहा है। तो कीप देम ऑन अ क्लीन सर्फेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरीन वाटर, ये टर्मरीन मतलब इमली का पानी, ठीक है, ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन दी अदर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको उनको निकालना है, ठीक है। उन जो स्ट्रिप्स आपने डाली थी, तो उन स्ट्रिप्स को आप, एक स्ट्रिप्स में आप क्या करोगे, टर्मरिन का पानी डाल दोगे, इमली का पानी वहाँ पे डाल दोगे, और दूसरे स्ट्रिप्स में क्या करोगे, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन डाल दोगे, ठीक है। अलाउ द ड्रॉपर्स टू सेपरेट ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप। तो आप उस पर डाल के ऑब्जर्व करना, चेक द ऑर्डर। अब उसके बाद फिर आप ऑर्डर को चेक करना, उसके खुशबू को चेक करना। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑनियन स्ट्रिप्स बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टर्मरिन वाटर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन देम। तो यहाँ पे क्या होगा, यस, क्यों, जैसे देखो ऑनियन का स्मेल जब बेकिंग सोडा डालते, ठीक है, जब बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसमें क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल है ना उसको कट कर देगा, फेड कर देगा, उसको आपको कोई खुशबू नहीं आएगा। जैसे प्याज की एक खुशबू होती है ना, वो खुशबू आपको नहीं महसूस होगी। अब जो टर्मरिन वाटर है, जो इमली का पानी है, उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में क्या होगा, जो प्याज का जो ऑर्डर था ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, जो स्मेल है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यही था हमारा ऑब्जर्वेशन, ऑलराइट। आप करके देखना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो सिमिलरली टेस्ट चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे ही जो बाकी की हमने किए थे ना, बाकी के सैम्पल्स हमने बनाए हैं जो एक्टिविटी 2.1 में हमने किया था, उन सारे सैम्पल्स को आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकला, ऑनियन स्मेल फेड्स और चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा। उसमें जब बेकिंग सोडा डालेंगे तो ऑनियन का जो स्मेल है, प्याज की जो स्मेल है वो आपको नहीं आएगी, नहीं दिखेगी, ठीक है। अब जब वहाँ पर टर्मरिन वाटर हम डालेंगे, उसी ऑनियन में जब हम टर्मरिन वाटर जो स्ट्रिप्स था, ठीक है, उसमें हम देखेंगे तो उस पर क्या होगा, उसका स्मेल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया ना ये वाला। और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में। यहाँ पे नोआ साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिसको हम पीसी रे के नाम से जानते थे, ठीक है, इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ये थे, ठीक है, ये क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ही अर्न अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स एंड रिटर्न टू इंडिया। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम से की थी, इन्होंने अपनी डॉक्टरेट अर्न की थी, मतलब PhD इन्होंने की थी किस पे, केमिस्ट्री में। तो ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। तो ये उसके बाद इंडिया में आए और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के रिसर्च को, ठीक है, इंडिया के साइंटिफिक रिसर्च को डेवलप्ड करने में। He also established India's first pharmaceutical company, a company in the field of medicine. तो इन्होंने, ये पहले थे जो उन्होंने इंडिया की फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टैब्लिश की जो मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, 1901 में। एंड ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन। वो ऐसे व्यक्ति थे जो इंडियन कल्चर और नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, उसमें ही थे, ठीक है, रेस्पेक्ट करते थे। तो थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। तो जब इन्होंने अपनी बुक लिखी, ठीक है, किताब लिखी केमिस्ट्री इन इंडिया के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने इस यहाँ पे क्या हाईलाइट किया, जो अचीवमेंट्स थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट के, प्राचीन एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट के, प्राचीन टाइप के जो प्राचीन समय के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने उनके अचीवमेंट को भी हाईलाइट किया मॉडर्न वर्ल्ड को, ताकि जो अभी की दुनिया है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उनको भी पता चले कि इंडियन साइंटिस्ट ने कितनी अचीवमेंट की थी। तो रे, अ सोशल रिफॉर्मर, ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ द मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो रे एक सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर का मतलब क्या है, देखिए, जो समाज के लिए अच्छी चेंजेस लेके आते हैं। रिफॉर्मर मतलब चेंज, ठीक है, रिफॉर्म मतलब चेंज होता है। तो जो समाज के लिए अच्छे चेंज लेके आते हैं ताकि समाज में क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो समाज का हमेशा अच्छा ही चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदर टंग को ही इंस्ट्रक्शन की मीडियम में उन्होंने डाला। जैसे कि हमें जो आपकी भाषा है, ठीक है, उसी भाषा में टीचर्स को पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक ज़्यादा क्लियर होते हैं, हमारे फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जब हम अपने ही भाषा में सुनते हैं,
ऑलराइट। तो इन्होंने ऐसे एडवोकेट किया, तो ये एक साइंटिस्ट थे, इनको याद रखना, ठीक है। इनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, तो शॉर्ट में हम इनको क्या बोल सकते हैं, पीसी रे, ऑलराइट। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यहाँ पे What happens when acidic substances mix with basic substance? अब क्या हो सकता है जब हम एसिड सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं। तो आइए इसको फिर पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। Let us investigate by performing the following experiment. अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water to it. Observe the color. अब आपको एक लेमन जूस लेना है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, और उसमें आपको 20 बूंदे, ठीक है, करीब 20 बूंदे वाटर वहाँ पे डालना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसके कलर को ऑब्जर्व कीजिएगा। ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू इट। अब यहाँ पे हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन को डाल देंगे, ठीक है। आपको याद है ना, ब्लू लिटमस पेपर हमने यूज़ किया था, वैसे हम यहाँ पे सोल्यूशन का यूज़ करेंगे। तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को डालते ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो कलर इसका चेंज हो गया, रेड कलर हो गया लेमन, क्योंकि वो एसिडिक है ना। तो डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज? येस। तो यहाँ पे हमने क्या कलर चेंज देखा, रेड कलर। तो स्लोली हम फिर क्या करेंगे, इसी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दीज टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड स्विल इट वेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर चूने का पानी, ठीक है, लाइम वाटर मतलब चूने वाला पानी, तो उसको हम ऐड कर देंगे सेम टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा उसको आप हिलाएंगे। तो अब क्या ऑब्जर्व करते हो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? येस, देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि आपका दूसरा टेस्ट ट्यूब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये कलर कौन सा हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो अ स्टेज कम व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो रेड से ये ब्लू हो गया, जैसे ही हमने यहाँ पे लाइम वाटर डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका कलर ब्लू कलर हो गया। तो अगेन फिर से आप टॉल आउट करना, ठीक है। अगेन 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन। फिर से अगर आप यहाँ पे लेमन जूस डालोगे तो क्या होगा, फिर से वो रेड कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया है, तो उसको हम जानेंगे, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट वाई देयर इज़ अ चेंज इन कलर? तो ये कलर चेंज यहाँ पे क्यों आ रहा है, आप बता सकते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं द कलर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग लाइम वाटर। देखो जैसे ही लाइम वाटर ऐड किया एसिडिक सॉल्यूशन में तो वो ब्लू हो गया। तो हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ही डाला था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। जो एसिडिक इफेक्ट था उसमें अगर जब हमने लाइम वाटर डाला तो वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में वापस आ गया ना उसका कलर जो था। तो ऐसा क्यों है यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। Initially, when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice, the color of the solution turns red. तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया था ना। तो when lime water is added to this test tube, the color of the solution eventually changes from red to blue. तो this shows that the solution in the test tube is no longer acidic. तो अब ये शो करता है जैसे हमने लाइम वाटर डाला, जो एसिडिक था लेमन जूस, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया है, बेस बना दिया है, ठीक है, उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस भी नहीं, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो लाइम वाटर इज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, जो एसिडिक इफेक्ट था उसको हमने कम कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया लाइम वाटर डाल के। तो इससे हमें क्या समझ आया, तो एसिडिक सब्सटेंस में हम जब बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को हम ख़त्म कर देते हैं, ऑलराइट। तो when solution of acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, we find the resulting solution is neither acidic nor base. तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को और एक बेसिक सॉल्यूशन को सफिशिएंट क्वांटिटी में हम मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके इफेक्ट को पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। रिएक्शन इन अ न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड with the evolution that is release of heat. तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, सोल्ट और वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो हीट रिलीज के साथ। तो जैसे यहाँ पे दिया है ना एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस को हमने जब मिला दिया तो क्या निकलेगा, सोल्ट प्लस वाटर प्लस हीट निकलेगा, ठीक है। There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization process. तो इसको हम थोड़ा सा और हमारे डेली लाइफ के इसके साथ लिंक करके हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या देखा, एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ना तो एसिड होता है ना तो वो फिर बेसिक होता है कि नहीं। तो अब इसको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो सिचुएशन 1,
कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विथ हर हैंड्स रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। तो यहाँ पे देखो, ये कीर्ति जो है ये बटरफ्लाई को उड़ती हुई, तितली को उड़ती हुई यहाँ पे देख रही थी और खुश हो रही थी। उसने अपने हाथ को कहाँ पे रखा है? ट्री के ट्रंक में यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सडनली अ रेड एंड बीट हर लिविंग हर स्किन रेड विथ स्टिंगिंग पेन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो बड़ी वाली ये एंड है, ठीक है, चींटी, ठीक है, बड़ी वाली चींटी जो लाल वाली चींटी होती है, ठीक है, उसने क्या, देखो लाल वाली चींटी के यहाँ पे लाइन जा रही है ना, तो जैसे ही उसने अपने वहाँ पे हाथ रखा तो चींटी ने उसको बाइट कर लिया, काट लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगे और उसकी स्किन भी जो है रेड होने लगी। तो ऐसे में उसके भाई ने क्या किया, हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मोइस्ट बेकिंग सोडा to the affected area which relieved the pain. What do you think might be the reason for this? तो जैसे ही भाई ने देखा कि उसको चींटी काट गई है तो उसने जल्दी से क्या किया, एक बेकिंग सोडा थोड़ा सा उसको हल्का सा भिगो के, ठीक है, पूरा पाउडर भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा भिगो के मॉइस्ट करके, ठीक है, मॉइस्ट वाला पेस्ट उसने उसके हाथ में लगा लिया। तो जैसे ही वो हाथ में उसने बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाया तो क्या हुआ, वो पेन जो है सारा चला गया, वो रिलीव्ड हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, आपको क्या लगता है? ऐसे हमने अभी ऊपर देखा था ना, एसिड में अगर हम बेस डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल, तो कैसे, आइए यहाँ पे समझते हैं। तो व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। जब एंट आपको बाइट करता है तो वो एक आपकी स्किन में क्या छोड़ देता है, एक एसिडिक लिक्विड छोड़ देता है। वो कौन सा एसिडिक होते हैं? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, याद रखना है इसके नाम को। इनटू दी स्किन में वो रिलीज कर देता है। तो द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा विच इज बेस्ड। तो जैसे ही उसने वो एसिडिक रिलीज कर दिया, तो जैसे ही एसिड स्किन में रिलीज हो गया तो हमें इरिटेशन होने लगती है, हमें पेन होने लगता है, रेड होने लगता है, ठीक है। तो उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या किया, उसके भाई ने बेकिंग सोडा को डाल दिया, ठीक है, बेकिंग सोडा को वहाँ पे पेस्ट को वहाँ पे डाल दिया, अच्छे से उस पर रब कर दिया। तो ऐसे रब करने से क्या हुआ, जो कीर्ति थी उसके पेन से उसको रिलीफ मिल गया। तो आपको समझ आया ना, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब पूरा इफेक्ट ख़त्म कर देना, ठीक है। तो व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंड बाइट्स इन योर रीजन। तो आपके रीजन में जो लोग हैं, ऐसे जब आपके साथ भी हुआ होगा ना, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट कैसे मिली, तो आप उसके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं और इसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो ऑन द फार्मर्स पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो मतलब एक फार्मर का साइट होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई अगर क्वेरी हो, फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे वो क्वेरी लिखते हैं और वहाँ से सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। दूसरी साइट से गवर्नमेंट का एक साइट है। ए क्वेरी फ्रॉम अ फार्मर स्टेट्स, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन इट वॉज फाउंड दैट एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल हेल्प प्लांट ग्रो better, made the soil acidic. What remedy might be provided to him? अब देखो, ये यहाँ पे कंप्लेन कर रहा था कि मेरी जो फसल है वो अच्छे से आ नहीं रहे, प्लांट्स जो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो आप डिटेल डिस्कशन के बाद ये पता चला कि इसने काफ़ी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया था, खाद यूज़ कर लिया था, ठीक है। अब जब को खाद हम क्यों यूज़ करते हैं, सोइल को बेटर करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका ओवर यूज़ भी अच्छा नहीं होता। इसका ओवर यूज़ करने से क्या हो जाता है, सोइल एसिडिक बन जाता है, प्लांट ग्रो नहीं करते। तब इसको क्या रेमेडी हम बता सकते हैं? अब इसको रेमेडी ये बताया है, ठीक है। व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक द प्लांट do not grow well. It can be treated with lime which is a base. देखो लाइम जो चूना वाला पाउडर है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये स्प्रे भी कर रहा है ना, स्प्रिंकल भी कर रहा है। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, सोइल में चूना वाले पाउडर को अच्छे से हम वहाँ पे छिड़क के क्या कर सकते हैं, सोइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो एसिड जिस सोइल में जो एसिड ज़्यादा फॉर्म हो गया था उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके साथ क्या होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगेगा, ठीक है, समझ आया ना आपको। तो अगर देखो वो सोइल था एसिडिक के, अगर सोइल एसिडिक हो तो हम बेसिक सब्सटेंस डालेंगे। अगर सोइल बेसिक है, अगर सोइल इसका बेसिक है, मतलब सोइल में बेसिक है और प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे फिर, organic matters like manure and composted leaves are added to it. Organic matter release acid that neutralize the basic nature of the soil. अगर soil basic है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे organic manure हम यूज़ करेंगे, जैसे कि ड्राई पत्ते है ना, manure वगैरह, काउ डंग वगैरह हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो एक एसिड रिलीज़ करती है। तो जब जैसे ही एसिड रिलीज़ होगी बेसिक सोइल में तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जब एसिड और बेसिड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, वो सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए तो कभी कभी फिर क्या होता है, समटाइम्स द सोइल में बी न्यूट्रल बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ विच कैन बी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दी सोइल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूट्रल उसमें भी
प्लांट ग्रो नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या होगा, उसमें ये हमें ये कह सकते हैं कि सोइल में कोई न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी, कोई मिनरल्स वगैरह, ठीक है, तो उसमें नहीं होगा, जैसे कि आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सब उसमें नहीं होगा। तो ये आपका सेकेंड सिचुएशन है। तो आपको बस समझ आया ना कैसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं और कैसे हम बेनिफिट लेते हैं। एक और यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है, दूसरा और एग्जाम्पल है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। तो अश्विन का जो फ्रेंड था गुरबीर, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास में रहता था, ठीक है। तो उसने बताया ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वॉज डिक्लाइनिंग डे बाई डे। तो इसने अश्विन को बताया कि जो फिश की पॉपुलेशन है, ठीक है, इनके नेबरहुड में क्या था, एक लेक था वहाँ पे, ठीक है, झील था वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मछली थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसने नोटिस किया कि जो मछली की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है। तो what do you think might be the cause for this? It may be due to factory waste released, factory waste being released into the lake. तो ये इसका एक रीज़न हो सकता है, जो फैक्ट्री की वेस्ट है उसको क्या कर दिया, लेक में वहाँ पे रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो गया, जो वहाँ की मेराइन लाइफ है, जो फिश है, ठीक है, अंदर की, उनकी पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा हानिकारक पहुँचा। उसके कारण क्या हुआ, पॉपुलेशन सारी उनकी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो अगर जो फैक्ट्री वेस्ट है वो एसिडिक इन नेचर हुआ, तो व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। तो अगर फिश का जो फैक्ट्री का वेस्ट जो एसिडिक हुआ नेचर में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक बेस्ड सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं ना, ताकि फ़िश जो लेक में है वो मतलब फिर से उनके पॉपुलेशन जो है बढ़े, ठीक है। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो बेसिक सब्सटेंस क्या था आपके, जैसे कि आप बेकिंग सोडा भी वहाँ पे डाल सकते हो या फिर लाइम वाटर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करके फिश की पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपको अब समझ आ गया है ना। अब देखिए, लेट अस रैप अप। जब स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, जो दो बच्चे मेले में जा रहे थे, है कि नहीं, अश्विन और कीर्ति, उनके पास एक वाइट शीट का पेपर था। सडनली उसमें कुछ स्प्रे हुआ और उसमें सडनली क्या हुआ, कुछ वर्ड वहाँ पे आने लगे। तो वो क्यों हुआ, तो उसको समझते। आपको समझ भी आ गया होगा अब तक। तो कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द वर्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपेयर्ड ऑन अश्विन एंड कीर्तिस पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम। तो अब देखो, वाइट शीट में अचानक से जो वर्ड आ गया था, तो जो कुछ वहाँ पे स्प्रे करने के बाद, तो क्या वो स्प्रे किया होगा उसने। डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर स्प्रेइंग लिक्विड एंड सोप सोल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर। तो इसका एक रीज़न है कि वो पेपर में सोप सोल्यूशन से लिखा होगा, ठीक है। और जैसे ही उसमें टर्मरिक पानी, जो हल्दी का पानी स्प्रे हुआ, जो स्प्रे था वो टर्मरिक पानी था, ठीक है। तो जैसे ही वो स्प्रे हुआ वो दिखने लग गया, जो सोप सोल्यूशन से लिखा, तो इसके कारण वो हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखो, ये जो इन अ नटशेल है आपका ये समरी है, ठीक है। तो समरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा, जैसे मैं आपको पता है, थोड़ा सा डिटेल में कराती हूँ ताकि आपको वो एग्जाम्स में भी मदद करे। तो समरी फॉर्म में आपको क्या भी मिल जाता है, पूरा का पूरा चैप्टर का नोट्स भी मिल जाता है कि नहीं। तो नेक्स्ट में लेके आऊँगी समरी, और आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। बाय।